हेलो एवरीवन, हिस्ट्री अनर्थ के एक नई वीडियो लेक्चर में आप सबका वापस से स्वागत है। एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक बुद्धिज़्म, उसकी शुरुआत आज हम करने वाले हैं। इसे हम मल्टीपल पार्ट्स में मैं इसे आपको डिलीवर करूँगा। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि मैं बुद्धिज़्म चाहूँ तो आपको एक वीडियो लेक्चर में पढ़ा सकता हूँ, बट वो आपको कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस नहीं देगी। एंड टू द फैक्ट ये आपका एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके कॉलेज या स्कूल्स के एग्ज़ाम्स हो या फिर आपके यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो। टू कम इन टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, बुद्धिज़्म इनके बारे में आपने ये फ़ोटो बहुत बार देखा होगा। ये है गौतम बुद्धा। लेट मी क्लियर यू फर्स्ट कि गौतम बुद्धा एज पर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, बुद्धिस्ट कैनन्स ये मानते हैं कि गौतम बुद्धा वॉज अ बुद्धा बट ही वॉज नॉट जस्ट बुद्धा। मतलब ये सिर्फ बुद्धा नहीं, कई सारे आपको कई सारे वीडियोस, कई सारे आपको टेक्स्ट में ये देखने मिलेगा कि गौतम बुद्धा वॉज द ओनली बुद्धा, जो कि गलत है। ही वॉज द 28th बुद्धा। ठीक है, कई सारे आपको बुद्धास देखने मिलेंगे, उनमें से 28th नंबर पे जो है वो आपके गौतम है। एंड ये माना जाता है जो अभी फ्यूचर बुद्धा है वो मैत्री है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैत्री जिसको माना जाता है पॉट के फॉर्म पे वो आएंगे। जैसे हमने जैनिज्म में बात की थी कि हर एक तीर्थंकर को किसी पर्टिकुलर सिंबल से ज़रूर रिजेंबल किया जाता है, रिप्रेजेंट करा जाता है। उसी केस में बुद्धिज़्म में भी कुछ ना कुछ वैसे जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैत्री को जो फ्यूचर बुद्धा माने जाते हैं वो आपको पॉट से रिजेंबल कराए जाते हैं। तो ये है गौतम बुद्धा, जो गौतम सिद्धार्था, जो कि इवेंचुअली जाके गौतम बुद्धा बनते हैं। ठीक, तो इनका जन्म जो है वो 563 BCE में होता है। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में बेसिक जानकारी इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो जैसा हमें पता है कि इनका जन्म जो है वो 563 BCE में होता है। और कहाँ पे होता है? बेसिकली लुम्बिनी घाट, जो कि आपके कपिलवस्तु नेपाल में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके फादर जो थे उनका नाम था सुधोधना। ठीक है, इनकी माँ का नाम था माया। इनके फादर जो थे वो थे शाक्या क्लैन के चीफ। इनकी माँ जो थी वो थी कौशला महाजनपद की प्रिंसेस। ठीक है, इनकी एक आंट थी जिनका नाम था गौतम माँ। ठीक है, और इनका बेटा था एक जिनका नाम था देवदत्ता। ठीक, गौतम बुद्धा, जो गौतमा नाम आता है, ये माना जाता है कि गौतमा उनकी गौतमी जो उनकी आंटी थी उनसे आया था, क्योंकि काइंड ऑफ एक फॉस्टर मतलब काइंड ऑफ एक लंबे समय तक, जैसे हमें अकबर टाइम महाम अंगा के बारे में पता चलता है, वैसे यहाँ पे भी इनके केस में गौतमी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम होता है कि गौतम बुद्धा के नाम से उनको पहचाना गया। माया और जो थी वो क्वेश्चन प्रिंसेस थी सुधोधना, आपकी शाक्या क्लैन के चीफ थे। माना जाता है कि जब गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था तो जो आपकी उस टाइम पे कई सारे प्रीस्ट जो वहाँ पे आए थे, प्राइमरी मैं कहूँ तो आजीविका सेक्स के जो बहुत सारे प्रीस्ट थे, वो जब वहाँ पे आए तो उन्होंने बताया कि इनके लक्षण महापुरुष के हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये फ्यूचर में जाके आपके दुनिया को त्याग देंगे या दुनिया पे अपनी जीत हासिल करेंगे, अपना एक नाम बहुत ऊंचा करेंगे। ये माना जाता है कई सारे बुद्धिस्ट कैनन्स के हिसाब से कि ऐसा पहले बोला जा चुका था। सुधोधन जो थे वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कुछ ऐसे ही चीज़ें करे, इसलिए उनको माना जाता है कि कई एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में रखा गया था। अब आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्या है? बचपन से ये माना जाता है, कई सारे बुद्धिस्ट लिटरेचर्स के हिसाब से ये बोला गया कि जब भी गौतम या सिद्धार्थ, प्राइमरी सिद्धार्थ जो थे, जब भी आपके जाया करते थे बाहर, तो होता क्या था, उनको एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट रख रहा था, यानी कि सब कुछ बिल्कुल सही सही दिखाया जा रहा है, सब कोई लग्जरियस लाइफ जी रहे, कोई भी दुख नहीं है, कोई भी कष्ट नहीं है। हर कुछ जो वो देख रहे हैं, हर एक कुछ मार्केट में सब कुछ फ्री है, सब कुछ कह सकते हो कि राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट में सुना है ना कि दूध की नदियाँ बह रही है, वैसा ही कॉन्सेप्ट आपको हर जगह देखने मिल रहा है। ये एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट रखा गया था, और ये बोला गया था कि अगर ये रिनाउंस कर देते अपने घर को, ठीक है, तो एट द एज ऑफ 29, उसके बाद ये बोला गया था कि एट द एज ऑफ 30 वो रिनाउंस कर देंगे, या 29 एज के बाद वो रिनाउंस कर देंगे घर। तो ये इनका और अगर नहीं कर पाते तो अदरवाइज़ फिर वो बाद में नहीं करेंगे।
सुधोधना इसीलिए चाहते थे कि वो 30 साल तक उनको वैसे इन्वायरमेंट रखे, एंड टू अ लार्जर एक्सटेंट वो सक्सेसफुल भी थे। उन्होंने अपने बेटे की शादी करवा दी थी अगेन एक कोस्टन प्रिंसेस जिनका नाम था यशोधारा। ठीक है, यशोधारा जो कि अगेन एक कोस्टन प्रिंसेस थी, उनसे शादी करवा दी थी। और फिर इनका एक बच्चा हुआ जिनका नाम था राहुला। ठीक है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट ना। इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा दोस्त भी था जिनका नाम था छन्ना। ठीक है, ये छन्ना क्यों इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि जब इन्होंने अपने घर को त्यागा था तो ये छन्ना की मदद से ही अपने घर से वो भाग पाए थे। क्या ना गलत होगा भागना, इस रिनंसिएशन घर को उन्होंने त्यागा था। और उन्होंने अपने घोड़े जिनका नाम था कंथक, उनके उस ऊपर सवारी करके वे वहाँ से वो गए थे। तो ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये माना जाता है कि उनको रियलिटी के बारे में पता चला, कि उनको ये समझ में आया कि जो चीज़ें वो देख रहे थे एक्चुअली वो रियलिटी नहीं थी। ये थी ये 4 तस्वीरें जिनके बारे में आपने कई बार सुनी होगी, कि जब वो मार्केट में अचानक से होता है, कई बार वो मार्केट में ऐसे ही बिना किसी को बताए, बिना किसी शाही फ़ौज के या बिना किसी कोर्ट में किसी को इन्फॉर्म किए वो बाहर निकल जाते हैं। तो बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक आपका शव जा रहा होता है, डेड कैरेकस जा रहा होता है। ठीक है, वो ये देखते हैं कि आपके एक गरीब आदमी, एक बूढ़ा आदमी है, ये देख रहे थे बीमार आदमी है। फिर उनको देखने मिलता है कि एक मॉन्क है या एक प्रीस्ट है जो कि मेडिटेशन कर रहा है। ये जो स्टार्टिंग के 3 चीज़ें होते हैं, जो एक कॉपस देखने मिल रहा है, जो कि आपका बूढ़ा आदमी देखने मिल रहा है, एक आपका बीमार आदमी देखने मिल रहा है, ये रियलिटी है। हर एक इंसान को इसको फेस करना पड़ेगा, ये इनअवॉइडेबल है। ये चीज़ इन्होंने समझ लिया। और ये जो चौथा तस्वीर है, यहाँ पे ये बात उनको क्लियर हुई कि एक लौता तरीका है इस चीज़ों से अपने आप को बचाने का, वो है मेडिटेशन या है वो है रिनंसिएशन। क्लियर? होता क्या है, उसके बाद वो घर को छोड़ते हैं। घर को छोड़ने के बाद उस जो पूरा प्रोसेस होता है, इसको बुद्धिस्ट लिटरेचर में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड से जाना गया है, जिसे हम महाभिनिष्क्रमण के नाम से हम जानते हैं बुद्धिस्ट कैनन्स में। आपने कई बार फोटो भी देखा होगा कि सिद्धार्थ जो है वो अपने घोड़े बैठे हुए, ऊपर में एक काइंड ऑफ छाता जैसा डेकोरेशन, मतलब किसी ने पकड़ा हुआ है, एंड फिर वो जा रहे हैं अपने घर को त्याग करके। तो महाविनिष्क्रमण जो है वो एक इम्पॉर्टेंट उस पूरे आइडिया को किस तरीके से रिनंसिएशन करता है एट द एज ऑफ 29। तो वो चीज़ हमें देखने को मिलता है। अब होता है क्या, वो जब वो घर छोड़ के जाते हैं तो वो कहाँ जाएंगे, घर छोड़ के जाते हैं तो बेसिकली वो 2 टीचर्स से मिलते हैं। ठीक है, अभी 2 टीचर्स जो होते हैं उनका नाम है अलरा कलमा और उद्दलका रामपुत्र। ठीक है, क्या नाम है, अलरा कलमा और उद्दलका रामपुत्र। ठीक है, अब अलरा कलमा क्या थे, उन्होंने सांख्या और ध्यान के बारे में बताया, मेडिटेशन के बारे में बताया। और उद्दलका रामपुत्र जो थे, उन्होंने इममटेरियल जो अटेनमेंट होती है उनके बारे में ज्ञान दिया। इन दोनों से ज्ञान अर्जित करने के बाद भी उनको कहीं ना कहीं मन में ये था कि शायद जो उनको ज्ञान मिला है वो सही नहीं, उनको और ज्ञान की ज़रूरत है। तो होता है कि वो अपने 5 कंपेनियंस के साथ, ठीक है, क्या करते हैं, वो वहाँ से जाते हैं और बहुत लंबे समय तक भूखे प्यासे मेडिटेशन करते रहते हैं। उनका ये माना भी जाता है कि उन्होंने इस हद तक मेडिटेशन करी थी कि उनके पूरे शरीर से उनके जो बोन्स थे, उनकी जो हड्डियाँ थी, वो तक विजिबल हो गई थी। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ही रियलाइज कि ऐसा करने से कोई भी आउटकम उन्हें रिसीव नहीं हो रहा है। एंड सुजाता नामक एक औरत थी, उन्होंने उनको खीर खिलाई। और फिर उनको रियलाइजेशन हुआ कि आप खाली पेट, आप इतने तकलीफ़ में एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके, जो कि बुद्धिज़्म का बाद में बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी बनता है, मध्य मार्ग। ठीक है, आप एक्सट्रीम पॉइंट्स में जाके कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते हो, आपको मध्य मार्ग को फॉलो करना पड़ेगा। ये चीज़ उन्होंने कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करी। एंड फिर हुआ क्या, क्योंकि आपके बाकी जो आपके फॉलोअर्स थे, बाकी जो लोग थे, उनको मानना था कि अब जो ये सिद्धार्थ है जो हमारे साथ था, उन्होंने अपने इस राह को छोड़ दिया है, क्योंकि अब इनके बस का नहीं है कि वो अपने आप को भूखा रख सके, अपने को कष्ट दे सके। तो हमें इनका साथ छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने वैसा ही करा, फिर ये बिल्कुल अकेले हो गए। फिर इन्होंने क्या किया, अपने आप को ये लेकर जाते हैं रिवर
उरुवेला, ये वर्ड टर्म्स याद रखिएगा, रिवर उरुवेला, जो कि आपका बोध गया में है। ये बोधि ट्री है। बोधि ट्री के बारे में याद रखिएगा, बोधि ट्री बेसिकली और कोई नहीं, पीपल का पेड़ होता है, ठीक है। तो उसके नीचे बैठ के इन्होंने कई लंबे समय तक इन्होंने अगेन आपका मेडिटेशन किया, एंड आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम इनको एक्चुअली निर्वाण की प्राप्ति हो गई। अभी निर्वाण की जो प्राप्ति होती है उसे हम बेसिकली इस चीज़ से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं मारा विजया, मारा विजया और निर्वाण। अब मारा विजय की क्या कहानी है, उससे पहले हम मारा विजय के बारे में पहले समझते हैं। ये माना जाता है कि जब गौतम बुद्धा आपकी मेडिटेशन कर रहे थे तो कई सारे ऐसी पावर्स थी, कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। ये आज की में फ़िलॉसफी बहुत हद तक बुद्धिज़्म में माना जाता है कि जब भी आप कोई कार्य कर रहे होते हो तो कई सारे ऐसे फोर्सेस हैं जो आपको कहीं ना कहीं उसको रिस्ट्रिक्ट करने में आपको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, मेरे साथ भी हो रखा है कि जब भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ गया या कोई इंपॉर्टेंट मेल आ गया, कुछ भी ऐसा हो गया जिसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। उस डिस्ट्रैक्शन में फॉर एग्जांपल मैं 10 15 20 मिनट 30 मिनट मेरा जा रहा है, दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ माई टाइम। क्योंकि वो 30 मिनट में मैं कुछ और इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल करके अपने आप को ज़्यादा आई वुड से लिटरेट बना सकूँ, इंटेलेक्चुअली डेवलप कर सकूँ, वो कहीं ना कहीं मेरा टाइम ख़राब हो गया। बट बुद्धिज़्म में ये माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने आप को, अपने मन को, अपने 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 सेंसेस को इस हद तक कंट्रोल कर रखा था कि चाहे वो कितने भी डिस्ट्रैक्शंस है, उन्होंने अपने आप को फोकस रखा, एंड ये इवेंचुअली अटेन निर्वाणा। एंड ये माना जाता है कि इसे हम एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन से या मुद्रा से हम दिखाते हैं। ये मुद्रा याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। अब भूमि स्पर्श मुद्रा का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो उनका एक हाथ धरती को छू रहा है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि वो कहते हैं कि ये धरती माँ साक्षी है कि मैंने मारा को हराया है, मारा पे जीत हासिल करी और मैंने निर्वाण की प्राप्ति करी। अब क्वेश्चन ये था कि निर्वाण प्राप्त करने के बाद उन्होंने क्या किया। पहली बात तो निर्वाण प्राप्त करने के बाद उनको बुद्धा के नाम से आ गया, पर दूसरी बात ये भी है कि ये माना जाता है, अब कितना सच है नहीं वो तो मैं नहीं कह सकता, कि भगवान ब्रह्मा ने आके इनको खुद बोला था, कई बार रिक्वेस्ट करा था कि गौतम बुद्ध आपके जो भी आपने ज्ञान अर्जित किया है उनसे दो लोगों तक बांटे, लोगों तक ज्ञान अर्जित करें, उनको समझाए, इस बारे में ज्ञान दें। तो उसके बाद इन्होंने पहला जो अपना सरमन दिया था, जिससे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म से जानते हैं, इसको हम कहते हैं धम्म चक्र परिवर्तन। धम्म चक्र परिवर्तन, सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, धम्म चक्र परिवर्तन। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था, कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, डियर पार्क, जो कि आज के दिन में आपकी यूपी में, तो यहाँ पे उन्होंने दिया था। और इसके बाद इनके वही जो 5 लोग इनको उन्होंने छोड़ा था, वही लोग इनको वापस आए, जिसमें आपके माँ कश्यपा, मोगलना, सरिपुत्र, ऐसे ऐसे लोग भी थे, अदकलमा, तो ऐसे लोग थे, अनंदा उपाली भी थे। और ये अनंदा उपाली कई आपके इम्पोर्टेंट बन जाते बाद में जाके भी, क्योंकि वो आपके एंड तक रहे कह सकते हो, और अरहत भी बने। और इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा, अरहत क्या होता है, तथागत क्या होता है, फिर प्रतीक समुपाद क्या होता है, निर्वाणा फिर आपके कई सारे दुख का कॉन्सेप्ट क्या है, अष्टकी का मार्ग क्या है, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में ज़रूर पढ़ेंगे। सो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो इसके बाद बेसिक आइडिया क्या होता है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से पहले एक थोड़ा सा रफ दे देता हूँ। तो होता क्या है कि आपके सरमन देने के बाद इनको गौतम बुद्धा के नाम से जाना जाता है, बुद्धा, क्योंकि इन्होंने अपने आप के ऊपर कंकर किया था बेसिकली, और अपने आप को इन्होंने निर्वाणिक सोल बना लिया था। उसके बाद महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होकर इन्होंने अपने साइकिल को बर्थ ऑफ रिबर्थ से मुक्ति करनी थी। इन्होंने कई सारे फिलॉसफीज़ दिए, अबाउट रियलिटी बताया कि आपकी यूनिवर्स में किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस क्या है। फिर उन्होंने बताया कि क्या चीज़ आपको जो दिख रही है क्या वो सच है या नहीं है। फिर उन्होंने बताने की कोशिश की कि आपको मतलब एक्सट्रीम फॉर्म में जाना चाहिए या फिर नहीं, बेसिक रीजन आपके क्या हो सकती है जिसकी वजह से आपको इनलाइटनमेंट या निर्वाणा नहीं मिल रहा। फिर आपके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बस अहिंसा के आइडिया को उन्होंने बताने की कोशिश करी, क्या ये एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, वो बताने की कोशिश, आर्य सच्चानी के बारे में बताने की कोशिश करी है इन्होंने, दैट इज़ द 4 नोबल ट्रूथ।
कि उन्होंने आपको बताने की कोशिश करी है कि बेसिकली त्रिरत्ना जो कि बुद्धा, संघा, धम्मा क्या होता है उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। ऐसे कई सारे आइडियाज़ हैं। फिर इवेंचुअली बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में जो कि 483 BC का अजातशत्रु के टाइम से शुरू होता है। ये सारी चीज़ें जो है उनके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। इससे डेफिनेटली मुझे मोटिवेशन मिलती है। शेयर ज़रूर करिए सो दैट कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबाए ज़रूर, सो दैट कि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड करूँ वो आपको तुरंत मिल जाए। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें, लाइक ज़रूर करें, और कोई भी आपको क्वेरी हो तो डेफिनेटली @अनअर्थ हिस्ट्री आप सर्च करिए, आपको इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरा अकाउंट मिल जाएगा। वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं, उन कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। कई सारे लोग आपके इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज करते रहते हैं, मैं उन्हें ऐसे मुझे टाइम मिलता है उन्हें मैं एक पॉजिटिव फीडबैक देने की कोशिश करता हूँ। सो आपकी कोई भी कंसर्न्स हो या कोई भी आपको टॉपिक पे किसी लेक्चर चाहिए होगा, मैं जैसे मुझे टाइम मिलेगा, मुझे लगेगा कि हाँ बनानी चाहिए, तो मैं डेफिनेटली बनाऊँगा। सो पढ़ते रहिए, स्टडी हार्ड। जय हिंद।